साथियों गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग जो है कि सेकंड टाइप्स का जो हम लोग ने थर्ड टाइप्स जो हम लोग बोलते थे, जिसमें हम लोग राइट हैंड साइड थर्ड स्टेप में हमारे पास था जो तीसरी कैटेगरी थी। अगर जब किसी भी दिए गए फंक्शन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड साइन का ax प्लस का by के केस में रहे या कास का ax प्लस का by के केस में रहे तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते थे, उस पर हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसी पर बेस है, थोड़ा सा इसको हमें बनाना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम लोग चेंज करेंगे क्या, सिम्बॉलिक फॉर्म में। किसमें? सिम्बॉलिक फॉर्म में। सिम्बॉलिक फॉर्म आप लोग जानते हैं कि डी अपान का डी एक्स का स्क्वायर को हम लोग किससे करते हैं, डी से, और डी अपान का डी वाई को हम लोग चेंज करते हैं डी डैश से। ठीक है, अब जैसे चेंज करेंगे तो मेरे को सिम्बॉलिक फॉर्म आ जाएगा। ये स्क्वायर है, दो बार डेरिवेशन है तो डी टू जेड प्लस का ये हो जाएगा डी डैश का टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस का एम एक्स और ये साइन का एन वाई। ठीक है, साइन एन वाई बनेगा। ओके, हमें करना क्या, अब इस सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना एक्सिलरी इक्वेशन में। जैसे एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड करना है तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। और -1 जब आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये आपको गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं एम जो -1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से m की जो दो वैल्यू आएंगी वह एक आयोटा आएगा, दूसरा माइनस का आयोटा आ जाएगा, दो टर्म आ जाएंगे। जैसे मेरे पास ये m आ जाएगा, हम निकाल पाएंगे इसका CF पार्ट निकाल पाएंगे। CF हमारे पास क्या हो जाता है, CF इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास वही जो अब तक हम लोग यूज करते आए हैं। क्या होगा, y प्लस का mx होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा x होगा, प्लस का दूसरा φ2 ये होगा y माइनस का आयोटा का ये x होगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। जैसे CF आया, अगला वाला हमें स्टेप फाइंड करना है, PI इसका फाइंड करना है। लेकिन PI से पहले हम इसको कुछ पैटर्न को बनाएंगे कि क्योंकि मेरे पास इस फॉर्म में है। अगर हम कहें क्या, इस साइड वाले को, राइट हैंड साइड को थोड़ा समझना कैसे हम लोग लिख पाएंगे। राइट हैंड साइड को अगर मैं इसको बनाऊं तो इसमें हम क्या करें, 1/2 से ऊपर और नीचे में गुणा करूंगा तो मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल का, कास का एम एक्स इंटू का साइन का एन वाई। ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर हमारे पास किसी भी प्रकार का इसमें परिवर्तन भी नहीं होगा और ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, साइन मेरे पास क्या होता है, a प्लस का b माइनस का साइन a माइनस का b वाला मेरे पास फार्मूला बन जाता है। तो इसको हम लोग जैसे करेंगे तो इसको हम ब्रेक कर पाएंगे। यहाँ पर मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ तो मेरे पास इसको दो टर्म, जो राइट हैंड साइड को भी मैं कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को तो ये 1/2 रहेगा और हमारे पास फार्मूला होता है कास a प्लस का साइन का b, यानी 2 गुणे का कास a कास b का फार्मूला हमारे पास होता है साइन a प्लस का b माइनस का साइन a प्लस का b, दूसरे में a माइनस का b होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से फॉर्म लिख पाएंगे तो हमारे पास ये आ जाए क्या, साइन का a के स्थान पे mx है तो साइन का ये mx होगा और b के स्थान पे प्लस का ny है। ठीक है, फिर माइनस के साइन के साथ साइन, फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस में ये mx होगा माइनस का ny होगा। ये सिंपल सा फार्मूला है, आपको ब्रेक करना। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सीखे होंगे कि जब दो कास a कास b होता है तो फार्मूला हमारे पास साइन में होता है कास a प्लस का b माइनस का साइन a प्लस का b माइनस का साइन a माइनस का b। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई किए तो मेरे पास ये राइट हैंड साइड का बना। अब हमें करना क्या है, जब PI पार्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो PI के लिए हम लोग जो कंसेप्ट सीखे थे वही हमारे पास होगा। तो चलो हम लोग PI बराबर क्या मेरे को होता है, 1/, का ये जो फॉर्म मेरे को दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, डी स्क्वायर फिर प्लस का डी डैश का स्क्वायर इंटू का राइट हैंड साइड मेरे को यही है 1/2 साइन का एम एक्स प्लस का एन वाई फिर माइनस का साइन का एम एक्स फिर माइनस का एन वाई, ये पूरा। ओके, जैसे यहाँ पर बना इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। ये अगर हम कहें तो ये 1/2 आगे कर देता हूँ, 1/, का डी स्क्वायर प्लस का डी डैश का स्क्वायर। एक बार इसको साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक बार इसको, तो इसके बाद गुणा करूँगा तो मेरे को साइन का
यम एक्स प्लस का एन वाई आएगा, फिर माइनस के साथ 1 इसमें अगर इसका गुणा करूँगा तो डी स्क्वायर माइनस का डी डैश सॉरी प्लस का डी डैश का स्क्वायर इंटू ये आ जाए क्या साइन का यम एक्स माइनस का ये एन वाई होगा। अब ये मेरे पास साइन वाला टर्म बन गया। जब हम लोग जानते हैं या साइन या कास के टर्म होता है तो हम लोग डी को रिप्लेस करते हैं किससे, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर को, और बी को मतलब डी डैश को रिप्लेस करते हैं बी माइनस बी स्क्वायर से। तो चलो पहले हम लोग इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एकदम सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है। यम को यानी इस डी को रिमूव करूंगा माइनस का किसके साथ, ये मेरे को ये क्या है आपका ये ए है और ये क्या है बी है फर्स्ट वाले टर्म में। तो ए बी के स्थान पर हम लोग क्या है यम है, तो यहाँ पर माइनस का बी एम स्क्वायर होगा, फिर माइनस का ये एन स्क्वायर होगा, ठीक है ना, इंटू के साथ ये साइन ऐसे एज इट इज रखेंगे, यम एक्स प्लस का एन वाई। सिमिलरली इसमें भी करना है 1 सेम पैटर्न है, तो बस आपको यहाँ पर ये प्लस था तो प्लस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एम स्क्वायर, और साथ साथ में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका एन का स्क्वायर साइन का यम एक्स माइनस का ये एन का वाई होगा। ठीक है, तो जैसे इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कुछ इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। ये माइनस है, ये दोनों प्लस था ना, तो ये स्क्वायर करेंगे माइनस का 1 तो प्लस हो जाएगा ये भी, और यहाँ पर भी प्लस ये हो जाएगा, ये दोनों के प्लस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो हर इसका बराबर है। इसको क्या काम करते हैं 1 का ये क्या आपका यम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या मेरे को बचेगा, यहाँ से बन जाएगा साइन का यम एक्स प्लस का एन वाई बचेगा, फिर माइनस का साइन का यम एक्स माइनस का एन वाई बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पर पैटर्न आपको आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। साइन का ए माइनस का साइन का बी, इसको अगर हम लोग कहें क्या साइन ए प्लस बी वाले और इसको साइन ए माइनस वाले बी वाले फार्मूला ब्रेक करें तो हम लोग ब्रेक कर पाए। एक छोटा सा और भी मेथड है, इसको हम लोग और आसान से सॉल्व कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर भी। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, साइन ए प्लस का बी वाला फार्मूला क्या होता है हमारे पास का साइन का ए यानी यम एक्स प्लस इंटू का कास का वाई, फिर प्लस का अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर आ जाएगा आपका कास का यम एक्स इंटू का साइन का एन वाई, फिर इसके बाद माइनस के साथ इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर साइन का यम एक्स इंटू का कास का एन वाई, फिर इसके बाद माइनस के साथ यहाँ पर आ जाएगा मेरे को ये आ जाएगा कास का यम एक्स इंटू का साइन का एन वाई आएगा। ये पूरा टर्म है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, इसको मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ, दोनों का फार्मूला जो यूज किया हूँ हम लोग। मेरे पास यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया हूँ साइन का ए माइनस ए प्लस का बी वाला, जिसका फार्मूला हमारे पास साइन ए कास का बी होता है प्लस का कास का ए साइन बी होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये दोनों फार्मूला हम लोग इस पर यूज किए हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 का यम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, अगर इसको हम लोग ब्रेक इसको तो ऐसे रहेंगे रहने दीजिए, साइन का यम एक्स कास का एन वाई प्लस का कास का यम एक्स, और ये आपका होगा साइन का एन वाई, और इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये साइन का एन एक्स सॉरी यम एक्स और कास का एन वाई प्लस हो जाएगा साइन कन्वर्ट करके कास का यम एक्स और साइन का क्या बन जाएगा एन वाई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कोई टर्म क्या कटता है, साइन यम एक्स और ये वाला टर्म पूरा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1/2 फिर यम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा ये दोनों को जोड़ेंगे दोनों सेम सेम हो जाएंगे, यानी 2 कास का यम एक्स इंटू का साइन का एन वाई ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जब 2 मेरे पास बना, फार्मूला हमारे पास इसका किसका होता था, या तो मैं यहीं से लगा दूं इस वाले टर्म पर, यहाँ से मैं लगा देता तो ये वाला फार्मूला मेरे को बन जाता है यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या क्या
साइन ए इंटू का बी, ये फॉर्म बन गया यहाँ से। ये मेरे को क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया। हमें क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, ठीक ठाक है। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 का यम स्क्वायर प्लस का ये एन स्क्वायर होगा, और ये बन जाएगा आपका कास का यम एक्स इंटू का साइन का यन वाई। ये मेरे को पी आई आ गया। बस थोड़ा सा लेंदी था, बाकी बहुत ही अच्छा सा था, बहुत ही सुंदर तरीके से था। इसको हम लोग कर पाएंगे। ये पी आई मेरे को निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन मेरे को फाइंड करना है। भाई देखो, इसमें एक फार्मूला मैंने यहाँ पर ये अप्लाई किया हूँ, मैंने दोनों फार्मूला लिखा हूँ। एक फार्मूला मैं इस पर अप्लाई किया हूँ, मैं इसको भी यहाँ पर लिख देना चाहूँगा। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, तो मेरे पास यहीं पे लिखता हूँ, शायद आपको दिखे। तो यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरे पास होता है क्या, 2 कास का ए इंटू का साइन का बी। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन का ए प्लस का बी, फिर माइनस का साइन का ए माइनस का बी होता है। ये दो मैं फार्मूला इस पर यूज़ किया हूँ, टेक्नोमेट्रिकल फार्मूला दोनों हैं, क्योंकि ये टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म में गया था। तो इसको और हम लोग इसको दो को यूज़ करके हम लोग इसको फाइंड कर पाए। अब पी आई और मेरे पास ये मिल गया। अब इसको दोनों कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने पे मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं इधर से हटाता हूँ इसको, जिससे आप सभी को ये आंसर मैं लिख पाऊँ। इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए हो। ये यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे पास जो आ जाएगा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस का पी आई होता है, ठीक है। तो z की जो वैल्यू मेरे को आ जाएगा, ये पहले तो इसको लिखेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, 5 y प्लस का आयोटा x, इसके बाद प्लस का 5 y माइनस का आयोटा x। इसके बाद ये मेरे को टर्म जोड़ देना है, प्लस का 1 का यम स्क्वायर प्लस का यन स्क्वायर इंटू का कास यम एक्स इंटू का साइन का यन वाई। ये मेरे को क्या आ जाएगा, इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा ये मेरे को, ठीक है। बस थोड़ी सी आपको पिछली वाली चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को याद करके रखना है। जो फार्मूला हम लोग यूज किए उसको आपको याद करना है, और आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा वाला अगला वीडियो मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।